दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस चैनल पर। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूगोस्लाविया में हुआ था। देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मदर टेरेसा का जन्म यूगोस्लाविया में तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1910 में हुआ था। 1910 में। एक क्वेश्चन सबसे फेमस क्वेश्चन ये पूछता है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था। तो याद रखिएगा मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में मिला था, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है 1980 में। और विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबल पुरस्कार जो है वो भी मदर टेरेसा को मिल चुका है। याद रखिएगा 1979 में 1979 काफ़ी फेमस है, नोबल प्राइज़ मिला था मदर टेरेसा को। और भारत की पहली महिला बनी थी नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाली शांति के क्षेत्र में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है हाथी परियोजना भारत में कब शुरू हुआ था। गाइज हाथियों के संरक्षण के लिए, उनके रख रखाव के लिए हाथी परियोजना 1992 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन याद रखिएगा विश्व हाथी दिवस पूछता है। याद रखिएगा 12 अगस्त को मनाया जाता है, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था। दोस्तों 1913 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसका मुख्यालय ज़्यादातर पूछा जाता है। याद रखिएगा इसका मुख्यालय इसलिए फेमस है ना, चूंकि वो भारत में नहीं है इसलिए फेमस है। तो याद रखिएगा गदर पार्टी का जो मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। देखिए विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक भी इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं। इसका मुख्यालय है ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी का मतलब होता है वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है। तो याद रखिएगा पुणे में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुणे में है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्याज का कौन सा भाग खाद्य हो गया यानी खाने योग्य है। अगर मतलब मान लीजिए कि अगर ये प्याज है गाइस, अगर ये प्याज है तो इसका कौन सा भाग खाने योग्य है। तो एक बात बताइए, अगर प्याज है तो इसका हम यही तो पार्ट खाते हैं, बीच वाला पूरा और नीचे का थोड़ा बहुत यही तो खाते हैं। तो गाइस ये तना है, इसको तना कहा जाता है। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तना। प्याज का खाने योग्य भाग तना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो देखिए डेल्टा ताप्ती नदी भी नहीं बनाती है और नर्मदा नदी भी नहीं बनाती है, यानी दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। तो ऑप्शन कौन सा होगा। तो गाइस डी हो जाएगा, बी एंड सी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा। अगर देखिए ये भारत है, देखिए अगर ये भारत का निचला हिस्सा है तो याद रखिएगा जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं दोनों के दोनों यहाँ गिरती हैं, यानी गाइस अरब सागर में गिरती है, यहाँ पे आकर। याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ताप्ती और नर्मदा कहाँ गिरती हैं। अरब सागर में गिरती हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है वर्तमान में भारत में कितनी लोकसभा सीटें हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए भारत में सबसे पहले तो लोकसभा सीटों की संख्या 552 थी गाइस, थी, अभी नहीं है, अभी 550 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि जो 2 सीटें राष्ट्रपति मनोनीत करते थे एंग्लो इंडियंस, उसको 2020 में खत्म कर दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा पीईटी में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए वर्तमान में पूछे तो 550, अगर ये पूछ ले कि कितनी सीटें संविधान में हैं तो गाइस 552। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए गाइस तंबाकू सबसे ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। तो दोस्तों हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और याद रखिएगा महानदी पर हीराकुंड परियोजना जो है वो उड़ीसा में है। दोस्तों ये वीडियो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।